स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। और आगे की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो हेडिंग दिख रही है बोर्ड पे, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और हम बात करने जा रहे हैं आज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्लास 8 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, और आज मैं सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको समझाने वाला हूं और यहां लिखने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एल्जेब्रिक कुछ हमारे पास जो ये एल्जेब्रा है, इसकी हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। उन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके या तो हम पॉलिनोमियल को एक्सपैंड करते हैं या हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली आइडेंटिटीज, जहां पर हमारे पास है सबसे पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। यानी यहां पर हमारे पास a अलग वेरिएबल है या b अलग वेरिएबल है, उन दोनों का होल स्क्वायर। तो हम क्या लेके आ गए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इसकी एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे, तब जाके और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि इनको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद है a माइनस बी होल स्क्वायर, जहाँ पर a अलग है और एक और नंबर है b। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का होगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी है। यानी इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ इसके फॉर्म में दिख रही है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ ऐसी दिख रही है तो हम इसको इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपैंड करना होगा तो ये, और फैक्टराइज करना होगा तो ये लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एक और आइडेंटिटी है जिसको हम बोलते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि आइडेंटिटी जो भर के आती है बाहर, वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आई, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो यार, है ना। तो कर देते हैं, चिंता मत करो, चिंता बिल्कुल नहीं करने का। अगर हम बात करें किसी भी नंबर के स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर का, तो हमारे पास वो नंबर होगा a इंटू ए, है ना। उसका मतलब क्या होगा, a इंटू ए, यानी a इंटू ए कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर। ऐसे ही बी स्क्वायर अगर लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, b इंटू बी। बहुत बढ़िया सर। अगर मैंने कहा a इंटू बी है तो हमको क्या लिख सकते हैं उसको, ए बी लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। यस सर, यस, हाँ, a इंटू बी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखना, यहां पर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ठीक है। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी और ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास। देखना, पहले a का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले पॉलिनोमियल की दोनों टर्म से, यानी a से भी और b से भी, और साइन के साथ। देखो, a का मल्टीप्लाई a से, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 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 a इंटू बी, a इंटू बी, a इंटू बी ए बी। ठीक है, फिर b का मल्टीप्लाई a से और b का ही मल्टीप्लाई b से, तो आएगा b इंटू ए बी या बी ए, और b इंटू बी आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर। तो हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, दो लाइक टर्म दिख रही हैं, ए बी प्लस ए बी। क्या दिख रही है, ए बी प्लस ए बी। तो ए बी प्लस ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर 2ab कैसे आया, वो बताता हूं। हमने क्या करा, यहां पर लिखा ए बी प्लस ए बी। तो हमने क्या करते हैं, हम यहां पर इन दोनों में से, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2x प्लस 3x, तो क्या करते हैं हम इसमें से x कॉमन लेते हैं और 2 प्लस 3 लिख देते हैं। 2 प्लस 3 होता है 5 इंटू एक्स, तो 5x। ऐसे ए बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, तो 2 इंटू ए बी। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आपने बेसिक से समझा दिया, है ना। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, जहां पर a का मल्टीप्लाई पहले a से, फिर a का मल्टीप्लाई b से, तो होगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी। फिर b का मल्टीप्लाई a से प्लस माइनस माइनस ए बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे, हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा 2ab, और वो भी साइन का आएगा माइनस का, ग्रेटर नंबर साइन विल बी इक्वल टू माइनस। तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस का ए बी, फिर b इंटू ए प्लस का ए बी, और b इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, देखो प्लस माइनस माइनस, b इंटू बी बी स्क्वायर। अब देखो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया सर। अब इसके बाद है हमारा आखिरी, जो कि बहुत ईजी है ये भी, इसमें भी इसको भी एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, यू विल गेट x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू बी, तो आ जाएगा bx लिख दो या एक्स बी लिख दो, तो हम लिख देंगे bx, फिर a इंटू एक्स आएगा तो आ जाएगा ax, और a इंटू बी आ जाएगा तो क्या आ जाएगा ab। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन x निकालेंगे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, कॉमन निकाल के प्लस a इंटू बी, एंड दिस इज हाउ यू विल मेक एन आइडेंटिटी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? क्लियर? अब आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर की आइडेंटिटीज हो गई, और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, तो मैं उस पर भी बात करने जा रहा हूं, चिंता मत करो। इसके बाद है हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब। किसकी है? a प्लस बी होल क्यूब, जो हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। एक और स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है जो हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो ये आपको निकालनी है, और खुद से करके ये वाली आइडेंटिटी आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी करके आपको ये एक्सपैंड करना है, और ये वाली चीज लेके आनी है। और आप जब ये कर लेंगे ना, जो मैंने ये प्रोसेस करा है, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा, और आपको याद अपने आप आ जाएंगी, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब ये क्यूब वाला भी यही है, देखो क्यूब वाला फंडा किस तरह से, वो देखो क्यूब वाला फंडा क्या कहता है, बोलता है भैया a प्लस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, a क्यूब हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत बढ़िया सर। अब एक करके दिखा रहा हूं, बाकी तुमको खुद करना है, ठीक है? अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, तो होगा a प्लस बी एज इट इज लिख देंगे, और 2 बार जो है मतलब ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अब भी एक्सपैंड किया है आइडेंटिटी के माध्यम से, जो कि आया है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़ने दो, चलने दो, आगे बढ़े कार्यक्रम। अब a का मल्टीप्लाई इससे इससे इससे, फिर b का मल्टीप्लाई इससे इससे इससे, मतलब तीनों टर्म से होगा। पॉलिनोमियल का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहां पर हम कर रहे हैं एक ट्राइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन विद अ बाइनोमियल। तो ये क्लास 8 में बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। तो a का मल्टीप्लाई a से तो a स्क्वायर से तो आया a क्यूब, a का मल्टीप्लाई 2ab से आया 2 इंटू ए स्क्वायर बी, फिर a का मल्टीप्लाई b से तो आया a b स्क्वायर। बेटा बेटा शांत है ना? हाँ, फिर आएगा b इंटू ए तो आएगा a स्क्वायर b, फिर आएगा b इंटू 2ab तो आ जाएगा 2ab स्क्वायर। बिल्कुल बातें नहीं। अब समझने की बात यह है, समझने वाली बात यह है कि हमने b का मल्टीप्लाई इधर कर लिया, b का मल्टीप्लाई b क्यूब स्क्वायर से भी तो आएगा, तो आ जाएगा b की पावर 3। ठीक है? अब ये a स्क्वायर भी है और ये भी a स्क्वायर भी है, और ये ab स्क्वायर है, ये भी ab स्क्वायर है, तो लाइक टर्म्स को ऐड कर दो इजीली, तो आएगा a क्यूब और ये आ जाएगा b क्यूब, साथ में लिख दो, फिर 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर बी, सॉरी यह आएगा 2a स्क्वायर बी प्लस a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी, और ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, तो आ जाएगा 3ab स्क्वायर, जो हमने अभी यहां पर लिखा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला है, वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला है, इसको भी समझ लो। ये होता है a प्लस बी और मल्टीप्लीकेशन में आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर।
फिर ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला बनता है जो कि होता है ए माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों का आपको कैसे आया है, ये फॉर्मूला कैसे आइडेंटिटी बनी है ये बताऊं तो कमेंट में लिख दो, सर बता दो, मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद जब भी मैं कमेंट पढ़ूंगा मैं 100% उसके अगले लेक्चर में ये वाली चीज बताऊंगा। जिस बच्चे का भी आ गया, किसी एक बच्चे का भी आ गया तो भी बता दूंगा ये दोनों आइडेंटिटी कैसे आई, जैसे ये आई है। अगर आपसे नहीं बनेगा तो वैसे ये तो आपको खुद से करना है, ठीक है। इसके बाद आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर होगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये एक और आइडेंटिटी आपके समक्ष, आपके सामने प्रस्तुत कर दी मैंने। तो ये जितने भी आइडेंटिटीज हैं 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 3 4 5, ये 5 और 5 10 लगभग 10 आइडेंटिटीज हैं जो क्लास 9th में काम आने वाली हैं आप लोगों के। अब इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके, इनकी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे सवालों को हल करते हैं, बहुत सारे सवालों को एक्सपैंड करते हैं और बहुत सारे सवालों को हम फैक्टराइज करते हैं। तो इसी पर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन आज खत्म कर दूंगा। कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 को आप एक्सपैंड करो, यानी इनका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट निकालने के लिए आप या तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हो या आप डायरेक्टली प्रोडक्ट निकाल सकते हो। तो किस तरह से निकालना वो देखो। तो हमको क्या करना है, यहां पर इसको कंपेयर किससे करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे हमारी पहली सेकंड थर्ड मेरे ख्याल से ये वाली आइडेंटिटी से, जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से कंपेयर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, कंपेयर करो तो ये होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहां पर a की जगह क्या है, देखो a की जगह है सर 4 और b की जगह क्या है 10। अगर a की जगह 4 है, b की जगह 10 है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या कहता है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। बस a की जगह 4 था, b की जगह 10 था, रख दो, आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी, 4 प्लस 10 आएगा 14 और a इंटू बी यानी 4 10 जा 40, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, which can be written as x plus 4 into x plus 10. Is it clear to all of you, my dear? इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा, आइडेंटिटी सेम लगेगी क्योंकि इसी से कंपेयर करना है। तो अब यहां पर a और b की वैल्यू कितनी होगी, बस चेंज होगी a और b। a हो जाएगा +8 और b हो जाएगा -10। यहां पर खेल है, आपको a की आइडेंटिटी याद करनी है और कंपेयर करना है उससे, फिर a और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू -10, तो प्लस -10 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -10। बहुत बढ़िया सर, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा +8 माइनस प्लस माइनस 10 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 8 10 जा 80। इसको और एक्सपेंड करना भी चिंता मत करो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा कितना आएगा बताओ, ये आएगा 8 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 2 और माइनस साइन आएगा यानी -2 प्लस माइनस, तो ये आएगा प्लस -2 इंटू एक्स माइनस 80। अब देखो प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x माइनस ऑफ 80 विच कैन बी रिटर्न एज बराबर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। और हमने एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इसको प्रोडक्ट निकाला, इसको एक्सपैंड किया या प्रोडक्ट निकाला, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में थोड़ा लोचा है। तो है 3x प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन में 3x माइनस 5, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस का और b की वैल्यू कितनी है -5। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यह है कि x की जगह सिर्फ x नहीं है, x की जगह 3x है, तो हमें x की वैल्यू भी लेना पड़ेगी जो कि होगी x इक्वल टू 3x। अब फॉर्मूला क्या था, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस
ए इंटू बी। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, x की जगह क्या है 3x, तो यह आएगा 3x का होल स्क्वायर। यहां पर भी x की जगह और a की जगह b की जगह रख दो, तो ये एज इट इज उतर जाएगा क्वेश्चन। 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, हमने x की जगह 3x रखा, प्लस a की जगह 4, b की जगह 5 और इंटू x की जगह क्या लिख देंगे हम 3x, और a की जगह कितना 4 और b की जगह -5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, जो कि होगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब यहां हो जाएगा प्लस माइनस माइनस इंटू 3x माइनस 3x, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ 3x, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20, विच कैन बी रिटन एज 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। आखिरी क्वेश्चन है, वो भी इसी टर्म्स में है। अब x की जगह वाई स्क्वायर लिखा है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 3/2 और b की जगह क्या लिखा है 3/2, लेकिन यहां पर एक आइडेंटिटी और इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कौन सी, मैं बता रहा हूं, ये कर सकते हैं हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जरा ध्यान से देखो, यहां पर अगर a की जगह देखें तो a की जगह लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और b की जगह लिखा हुआ है 3/2, जो कि किस फॉर्म में है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर आपने ये फॉर्म लगा कर फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भी आप इस सवाल को हल कर सकते हो। चलो करते हैं इस वाली आइडेंटिटी से। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस 3/2, और हम कंपेयर करेंगे इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी से, तो हमारा आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहां पर इसको कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर और b की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये भी माइनस है, ये प्लस है तो प्लस है, मतलब b की वैल्यू 3/2 रहेगी और a की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर। अब पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3/2, इस आइडेंटिटी में पुट कर रहा हूँ मैं, इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 विच विल बी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, y का स्क्वायर 2 2 4, तो y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आएगा y की पावर 4 माइनस 9/4। एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, जहां पर हमने एक पॉलिनोमियल ये और एक पॉलिनोमियल ये मल्टीप्लाई किया बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को, एंड आई होप आपको आइडेंटिटीज याद भी हो जाएंगी आफ्टर प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस कर लेना और खुद से इन आइडेंटिटीज को फाइंड करने की कोशिश करोगे तो 100% जीत आपकी ही होगी। और हाँ, कमेंट कर देना कि सर इस आइडेंटिटी कौन सी, क्यूब वाली दोनों आइडेंटिटीज को अगर आपको नहीं बन रहा है कि कैसे प्रूव करें, तो वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपके कमेंट पढ़ने के बाद जिसको भी करना होगा वो मुझे बता, नहीं तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो लाल वाला बटन है उसको दबा दो, उसका क्यूब कर दो, उसका 4 टाइम्स कर दो, क्लिक कर दो, शेयर कर दो, मज़ा आ जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।